हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। हमारा चैप्टर 12 शुरू होता है। जहाँ पे हमें सीन स्टार्ट होता है वहाँ पे हमें वार्डन दिखाया जाता है। जो एल्फ होती है हमारी, वो पूछती है कि सोफिया और एडन से कि क्या तुम लोग सब तैयार तो हो ना, तुम्हारा एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और इतना तो मुझे पता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे ये सब बात तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम दोनों अपने पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दोगे ना। तो दोनों मिल के होता ना, जोशीले में बोलते कि यस, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे पढ़ाई पे ध्यान है। और अपनी सोफिया तो कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही थी। मतलब वो छांटी ठोक के बोल रहे थे कि मैं तो कर ही लूँगी। फिर यहाँ पे अपनी सोफिया, फिर इन लोग आते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होता है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सबका रिजल्ट आता है और अपनी सोफिया का नाम सबसे ऊपर आता है, पीछे से उड़ने लग जाता है। और देखते हैं कि इतना ख़राब कैसे हो सकता है मेरा एग्ज़ाम, मैं तो बहुत अच्छे से लिखा था। फिर अपना एडम का नाम भी आता है, जो क्लास का टॉपर होता है। और उधर ही अपनी सोफिया होती है, जो क्लास ख़राब रिजल्ट उसी का आया होता है। और ये देख के वो थोड़ा हंस रही होती है और तारीफ़ कर रही होती है अपने एडम की कि तुमने तो काफ़ी अच्छा किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन देती है। और ये देख के उस टाइम में अपना एडम गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा एग्ज़ाम ख़राब हुआ, तुम इतने हंस क्यों रही हो, तुम अपने पे ध्यान दे रही हो कि नहीं दे रही हो। ये सुन के अपनी सोफिया थोड़ी डर जाती है और बोलती है क्या हो गया एडम, तुम इतना अलग बिहेव क्यों कर रहे हो, पहले तो तुमने आज तक कभी तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। और जस्ट तभी सीन चेंज होता है, जहाँ पे अब हमें पता चलता है कि अपना एडम गुस्सा उसे क्यों हो रहा है, क्योंकि आजकल लोग कुछ ज़्यादा ही लियोन के साथ घूम रही होती है। और जब अपना एडम है उसे शायद देख के शायद उससे जेलस फील हो रहा है, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी और उसके साथ घूमती उमती नहीं थी। और आजकल तो सारा टाइम वो लियोन के साथ ही रहती है। ये सीन चल ही रहा होता है, जहाँ पे वो फिर से सोचती है कि ये सब मैं क्या क्या सोच रही हूँ। तभी अपना लियोन एंट्री मारता है और बोलता है सोफिया, अपना हाथ तो दिखाओ। और लियोन बहुत प्यार से उसे पैट करने लग जाता है और उसे बिल्कुल कुत्ते की तरह ट्रीट करता है कि हाय मेरी पप्पी। और ये सब देख के अपनी एडम को लगता है ये उसे कुत्ता बोल रहा है। अपने लियोन को पता नहीं रहता वो कैसे किसी को ट्रीट किया जाता है, तो वो उसे कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा होता है अले अले करके। बट ये देख के अपना एडम को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसकी दोस्त होती है और उसका दोस्त कोई कुत्ता उत्ता नहीं है। लाइक वो एक अच्छा सीधा साधा प्यारा सा लड़की है। तो वो उसे पैट कर रहा होता है और अपनी सोफिया को तो इतना अच्छा लग नहीं रहा होता, बट वो जताती नहीं है, जैसे कि वो उसे कुत्ता समझ रहा होता है। बट ये बात अपना लियो लियोन को अपना एडम आके बोलता है कि तुम ये मेरी दोस्त है, ठीक है, तुम प्लीज़ ऐसा ट्रीट मत करो। ऐसा बात हो ही रही होती है, तभी अपना लोगन एंट्री मारता है। और पता नहीं क्यों बट इन दोनों काफ़ी सारे अच्छे दोस्त होते हैं, लियोन और लोगन। तो ये तो बात कर ही रहा होता, तभी अपना लोगन बोलता है कि वाह, आजकल तुमने तो सारा का सारा अच्छी चीज़ें खुद के पास ही रख ली है। लाइक जैसे सोफिया, ये दोनों बात ही कर रहे होता है और दोनों काफ़ी फ्रेंडली होता है ये देख के। और अपनी सोफिया, इन दोनों को देख आपको तो पता ही है, अपनी सोफिया को बहुत मज़ा आता है जब कोई दो लड़का चिपकता है, अच्छी सी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, तो उसे मज़ा आता है। तो वो देख के वो मज़े ले रही होती है। ये देख के अपना एडम को लग रहा होता है कि अब इसे फिर से, अब इसे क्या हो गया, अब इतने खुश क्यों हो जा रही है। फिर बात कर रहे होते हैं, तभी अपना लोगन बोलता है ये सब क्या है, मुझे तुमने कभी बताया नहीं कि तुम सोफिया के फ्रेंड व्रेंड हो, इतने क्लोज हो तुम किसी के, मुझे तो पता ही नहीं था। और तुम्हें पसंद भी कौन आया, इतना टैलेंटेड लड़की। हाँ, ये सब बात कर ही रहे होते हैं। बोलता है फिर भी लियोन, तुम बहुत ज़्यादा ही ग्रीडी हो, तुम सब कुछ अकेले रखना चाहते हो। ये सब बात कर ही रहता है। इन दोनों को देख के जो अपनी सोफिया होती है वो अलग ही, आपको तो पता ही है अपना सोफिया कैसे सोचती है, और वो लड़कों के लिए कुछ अलग ही सोच रखती है। तो भाई वो सोच रही होती है कि इन दोनों से कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, अब तो कुछ होएगा, अब तो कुछ होएगा। ये सोच ही जा रही होती है। बोले दोनों ही कितने प्यारे लग रहे हो, कितने हॉट लग रहे हैं। ये सब बात चल ही रहा होता है। फिर बोलता है अच्छा ये सब छोड़ो, चलो बोर्ड देखते हैं, सबका रिजल्ट आ गया है। तो वो बोलता है अपना लोगन कि चलो देखते हैं, शायद अपना सोफिया ने भी बहुत अच्छा टॉप अप किया होगा, चलो फिर नाम ढूंढते हैं। तो वो टॉप से देखना शुरू करता है, फिर लियोन भी उधर साइड से टॉप से देखना शुरू करता है, लाइफ और राइट में। दोनों देखते हैं, फिर दोनों का ध्यान एक के बाद बहुत ही नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे, और सबसे नीचे जाता है। बोलते क्या, आई मीन हमारी सोफिया टैलेंटेड तो है, बट बस पढ़ाई में नहीं है। सर हमसे पानी पानी हो जाती है और कसम से बहुत, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वो बोलती है कि तुम लोग ऐसा मुझे कैसे ट्रीट कर सकते हो, ऐसे मैं कुछ मतलब इतना कुछ गलत भी नहीं किया है, मैंने ट्राई किया था बट आया नहीं नंबर मेरा। पर फिर अपने लियोन बोलते कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। तो उसे बताता है कि ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाई में ही खाली तुम्हें अच्छा होना पड़ेगा, और भी बहुत सी चीज़ें जिससे तुम अपना मार्क्स सुधार सकते हो। जैसे एकेडमिक हो गया, फिर एग्ज़ाम के अलावा भी बहुत कुछ होता है। एकेडमिक हो गया, कंपटीशन हो गया, कॉन्टेस्ट हो गया,
ये सब अगर तुम्हारा मार्क्स अच्छा आता है तो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगा, तुम्हारा मार्क्स भी ठीक हो जाएगा। और सबसे बेस्ट तो रहेगा तुम क्लब ज्वाइन कर लो। तो तभी अपना लोगन बोलता है हाँ क्लब बिल्कुल सही रहेगा, जिसमें मेरा भी एक क्लब है एंटरटेनमेंट वाला, जिसमें हम एक्टिंग उटिंग करना सीखते हैं। इंटरेस्ट हो तो तुम मेरे क्लब को ज्वाइन कर सकती हो। तभी कोई बोलता है नहीं ये मैजिकल क्लब ज्वाइन करेगी। फिर ये सब बात चल ही रहा होता है, तभी अपना एडम एकदम सेक्सी सा आगे आता है और अपने दोस्त को डिफेंड करते हुए बोलता है नहीं, जिस क्लब में मैं हूँ उसमें वो ज्वाइन करेगी। अपना बड़ा आके बोलता है कि वो बस मेरे साथ ज्वाइन करेगी, जिसमें मैं जाऊँगा उसमें मैं जाऊँगा, उसमें वो भी जाएगी, अपनी सोफिया जाएगी। समझ गए तुम लोग? और वो कहीं नहीं जाएगी। ऐसा हक जता ही रहा होता है, तभी अपनी सोफिया बोलते नहीं, तुम्हें किसने चॉइस दिया? जो मैं मन चाहूँगा मैं उसमें जाऊँगी, और हो सके तो मैं तुम जिसमें जाओगे उसमें तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। ऐसे भी अब तुम्हें अपना का सोचना चाहिए। तुम्हें मैं अपना मौका दे रही हूँ, तुम्हें अपना मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगा। और ऐसे भी ये सब बात बताई रही होती है। ये सब बात सुन के अपनी जो लोगन होता है, लियोन होता है, उन्हें लगता है कि अपनी सोफिया को और भी फ्रेंड्स बनाने हैं, तो उन्हें थोड़ा बुरा लगता है कि यार ये क्या हुआ। और अपना एडम को तो बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है, बेचारा पत्थर की मूरत बन जाता है कि भाई मैंने उसके लिए इतना स्टैंड लिया और ऐसा। तभी वो गुस्से में चला जाता है, अपनी सोफिया पीछे भाग रही होती है उसे मनाने के लिए, और बाकी जाती है उसे बोलती है रुक जाओ, क्या हो गया, तुम इतना गुस्से क्यों हो रहे हो। और अपना एडम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि मैंने उसे लगता था कि भाई सोफिया उसकी मतलब इतनी अच्छी फ्रेंड है, वो जो बोलेगा वो करेगी, तो उसने खुद सपोर्ट लिया था। बट बेचारी ने उसका ऊपर से ट्रस्ट तोड़ दिया। अपना कसम बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ ऐसा। तो बोलती है तो फिर सोफिया बोलती है कि अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या जेलस हो ये सब बातों से, सच बताओ। ऐसा वो बोल ही रही होती है तो बोलता है। ये सब सुन के अपना एकदम बहुत गुस्सा होता है, गुस्से से उसे देखता है, और गुस्से देखते हुए बस अब यहाँ पे अपनी सोफिया को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। तो बोलता है क्या तुम सच में मतलब जेलस हो क्या मुझसे? इतना बोलती ही है कि बस एक घूंसा पड़ता है उसे बहुत ख़राब से, और पड़ते ही वो गुस्से वो उसका नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है। और यहाँ पे सीन ख़त्म हो जाता है और हमें एक बहुत प्यारा चाँद दिखाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस अब लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह प्यार बना रखें। चलिए गाइस फिर मिलते हैं, होप हम जल्दी मिलेंगे। बाय गाइस।